हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूरज कुंड मेला लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और टिकट 120 वीकडेज़ में, 180 वीकेंड्स में, और सीनियर सिटीजन्स या स्टूडेंट्स हैं विद आई कार्ड तो उनके लिए 50% डिस्काउंट था। ये लोग मांगने वाले लोग थे जो कि बहुत तंग कर रहे थे पार्किंग में। मैं इसीलिए इनको कैप्चर किया, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। हम लोगों ने गेट नंबर 2 से एंट्री करी जो कि पार्किंग का गेट था। एंटर होते ही कुछ पॉटरी की शॉप्स थे, स्टॉल्स थे। मुझे वाटर बॉटल पसंद आई थी जो कि ½ लीटर 100 रुपीज़ की दे रहा था भैया। और उसके आगे ये बैग 300 रुपीज़ का था। ये वुड की बनी हुई कार्विंग करी हुई मूर्तियाँ थी कुछ। ये लेदर बैग था 350 रुपीज़ में, 400 में। ये पेपर मैशी की वो थी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉल मुझे देखने को मिला था, वो था मिलेट्स का, यानी कि मोटे अनाज का। फर्स्ट टाइम मैंने ये सूरज कुंड में देखा। इन्होंने हर तरह का मोटा अनाज यानी मिलेट हमें शो किया, प्लस इनका फूड भी, ये टेस्टिंग भी करवा रहे थे इन अनाजों का, इन मिलेट्स का। ये खाना बनाकर बहुत अच्छी अच्छी डिश थी जो कि टेस्ट करवा रहे थे, पैकिंग में भी था। और इन्होंने बहुत बारीकी से ये चीज़ें सिखाई। और इनके स्टॉल का नाम था खेती विरासत मिशन, KVM। और ये सच में बहुत अच्छे थे। ये दोनों आंटी भी थी, इनकी बेटी भी थी, और बहुत डिटेल से ये चीज़ें बता रही थी। और हेल्दी फूड के बारे में, पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में बताया था। ये कारपेट का स्टॉल था। कारपेट के स्टॉल और रक्स के बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे रेट बहुत महंगे लगे। अगर आपको याद हो, मेरा एक अभी वीडियो मैंने फरीदाबाद एग्जीबिशन का डाला था, वहाँ ये कारपेट 2500 का था, यहाँ 3500-4 हज़ार में ये इस कारपेट को दे रहे थे। फूड स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। और इस बार मैंने जो स्पेशल चीज़ वो देखी, वो थी ऑलमोस्ट हर स्टेट के फूड स्टॉल्स। पहले नॉर्मली जो हरियाणा का होता था, या पंजाब या राजस्थान के या दिल्ली की चाट होती थी, इस बार बिहार का भी था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के भी फूड स्टॉल लगे हुए थे। ये अफ़गानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल थे, जगह जगह लगे हुए थे। और बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट का इनका रेट्स था। और एक और था वेजले, जो कि नॉनवेज जैसा टेस्ट देता है पर प्योर वेज होता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फूड स्टॉल थे, बहुत सुंदर थे। बैठने के लिए भी बांस से बना हुआ, सारा बैम्बू से बना हुआ इनका सारा स्टॉल था। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। फर्स्ट टाइम मैंने ये सूरज कुंड मेले में ये देखा है। ये एक राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट की शॉप थी। एज़ यूजुअल ये मैं हर बार जाती हूँ, हर बार मुझे यही शॉप जगह पे ये शॉप दिखती है। ये पर्स भैया ने 350 रुपीज़ का बताया था। ये अच्छा था ये पर्स। बाकी चीज़ों के 100 रुपीज़ के भी बैग थे, 200 के। ये 350 में बहुत अच्छा लगा मुझे ये पर्स। और एक और न्यू स्टॉल मुझे जो देखने को मिला था, वो था हरियाणा स्टेट लीगल सेल का। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी गई थी, जानकारी की। अगर आपके साथ में कोई हैरासमेंट होती है या आपके क्या लीगल राइट्स हैं, वो सब कुछ यहाँ जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेल करवा रहे थे ये चीज़ें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी रक्स की और बहुत स्टॉल थे ज्वेलरी। एक और न्यू स्टॉल जो कि मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे सूरज कुंड में देखने को मिला था, वो था कि हरियाणा में जो जेल होती है, प्रिजन्स होती हैं, उन प्रिजनर्स की बनाया हुआ सामान, और बहुत रीज़नेबल रेट्स पे अवेलेबल था। लाइक ये आपके सामने मिरर दिख रही है, 750 रुपीज़, 850 रुपीज़ में थे ये छोटे छोटे जो झूले हैं, या ये जो टेबल पे रखने वाले ये जो पेंसिल होल्डर या पेन होल्डर, 500, 400, 300, बहुत रीज़नेबल रेट्स पे ये अवेलेबल था। चेयर थी, सोफ़ा चेयर थी, वॉल हैंगिंग्स थे, वॉल डेकोरेशन का सामान था। एक ये ज्वेलरी शॉप थी इसी के साथ में। और इस भैया की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। और रेट बड़े रीज़नेबल रेट थे, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। और उसके बाद भी नेगोशिएशन हो रही थी। लाइक ये मैंने ये सेट, ये क्या रेंज है भैया इसकी? विद इयरिंग है ये नेकलेस। और ये मुझे 1100 का भैया ने देखा था। और ये रिवर्सेबल है, मैं दोनों साइड से कहीं से भी इसको पहन सकती हूँ। और बार्गेनिंग हो रही थी इस बार सूरज कुंड में। और मेरे हिसाब से अगर आप सूरज कुंड जाते हो तो वीकडेज में जाना चाहिए। ये एक और स्टॉल था, यहाँ वुडन बॉक्स पड़े हुए थे, वुडन ट्रे थी, और हर चीज़ 100 रुपीज़ में थी। और बहुत सुंदर ये बॉक्सेस थे, जो वुडन जो ज्वेलरी बॉक्सेस आप देख रहे हो, जो बहुत साइजेस में थे, छोटे बड़े, और बहुत सुंदर भी थे।
काफ़ी सारी चीज़ें थी, फ़ोटो फ्रेम थे, लाइक ये जैसे छोटी टेबल है या ये ट्रे है, चॉपिंग बोर्ड्स हैं, ये प्लेट्स थी, इतने तरह के वुडन बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, कार्विंग वाले भी हैं, प्लेन भी हैं, पीतल का मैट भी लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर थे, फिनिशिंग अच्छी थी। ये फ़ोटो फ्रेम्स हैं, ये सारे, ये सारा 100 रुपीज़ में था। ये अल्फ़ाबेट्स अगर आपको दिख रहे हो तो ये सब कुछ आइटम भैया ने 100 रुपीज़ में लगाया हुआ था, तो ये मुझे बहुत अच्छी शॉप लगी। इसी के पास एक और शॉप थी, टर्की की थी, जो कि लैंप्स लेके आए थे, शैंडलियर लेके आए थे, पर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। एक सिंगल जो शैंडलियर थे, एक सिंगल लैंप का, वो भी 3000 का, 2000 का, ऐसे भैया बोल रहे थे, तो काफ़ी मुझे कॉस्टली लगा पर्सनली सेइंग। और वैसे ही अच्छा था। ये एक सूट शॉप थी, ये सारा फैब्रिक इनका डाइबल था। ये 4000 में भैया विद दुपट्टा और सलवार और कुर्ता जो भी था, मतलब ट्राउज़र आपने बनाना 4000 का बोल रहे थे भैया, लेकिन 3000 तक वो दे देते मुझे लग रहा था, क्योंकि बार्गेनिंग का वो, और सारा डाइबल था, आप मनपसंद कलर में करवा सकते। उसी के सामने ये स्टॉल नंबर आपको दिख रहा है, एक रियल पश्मीना शॉल थी भैया। ये जो ब्लैक वाली भैया जो बता रहे हैं, ये 85,000 की भैया बता रहे थे। मुझे नहीं समझ आया आप क्या। मैंने कहा 18,000, कहता नहीं मैम 85,000। उसी के सामने एक सूट शॉप थी जिसके पास कॉटन के और सिल्क के दोनों टाइप के सूट थे। ये जो पिंक कॉटन का सूट है या ब्लू, ये भैया ने मुझे 1200 रुपये का बता रहे थे, और ये काफ़ी अच्छा था। और सिल्क के सूट इसी प्रिंट में, जो कॉटन था वो 1200 था, और जो सिल्क के सूट थे वो 2000 रुपीज़ में थे। और बहुत डिज़ाइन थी भैया के पास, बहुत ज़्यादा, ये सब आप देख सकते हैं। और मैंने इनका स्टॉल नंबर आपको मेंशन कर दिया है, ये 7971 स्टॉल नंबर है। इसी के साथ एक और शॉप थी जो कि साड़ियों की थी। ये 4500 की साड़ी थी, बहुत सुंदर साड़ी थी, बहुत ज़्यादा, लाइक मेरा जो टेस्ट है इस तरह की ये साड़ी थी। और सब में वीकडे था, सब में बार्गेनिंग हो रही थी, सब में ये 4500 की भैया ने साड़ी बोली, और सब साड़ियों में सब चीज़ों में बार्गेनिंग थी, साड़ियों में ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी स्टॉल थे सूट्स के, साड़ियों के, फैब्रिक के बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ ये मोजरी की और चप्पलों की शॉप है, जहाँ पे 500 की भी थी, 200, 250 की भी थी, और डिपेंड कर रहा था, हर चीज़ में बार्गेनिंग चल रही थी। ये एक बचपन में जो मिट्टी की एक आती थी, चिड़िया बोलते थे, जिससे हम सीटी बजाते थे, मैंने बहुत सालों बाद ये देखी, 50 रुपीज़ में दे रहे थे भैया, और आवाज़ बहुत अच्छी निकल रही थी। ये सूट शॉप थी, ये प्लांटर्स थे, कुछ बहुत सुंदर वुडन टॉयज़ थे, लेकिन मेरे हिसाब से जाना चाहिए आपको। ये कैसे दे रहे हो? ये जो पफीज़ बोलते हैं इनको, जो स्टूल हैं, ये बहुत कॉस्टली थे, 3000 रुपीज़ में 2 भैया बोल रहे थे, लेकिन मैं जो लेके आई थी, मैं 1500 में 2 लेके आई थी। सेम डिज़ाइन था, सेम मटेरियल, रेट नो डाउट बहुत ज़्यादा यहाँ लगे। ये सपेरे 3 वाले थे, बड़ा अच्छा बजा रहे थे, लोग डांस भी कर रहे थे। ये अगेन फैब्रिक शॉप है, और ये सारा डाइबल फैब्रिक है, मतलब आप मनपसंद कलर में डाई करवा सकते हो। ये भैया ने 600 रुपीज़ मीटर मुझे बता रहे थे कपड़ा, आप कोई सा डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए 600 रुपीज़ मीटर में, और 1500 का मुझे दुपट्टा बताया था भैया ने। तो आप चाहे कुर्ता और दुपट्टा ले लो, पैंट का या नीचे या ट्राउज़र का आप अपना दूसरा ले लीजिए, और 600। लेकिन ये भैया बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं जैसे भूल रही थी तो कि चलो देख लेते, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था यहाँ बार्गेनिंग का। बाकी ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कितने का ले लो, लेकिन मुझे ये ठीक लगा था, ये वाला सूट भी अच्छा लगा। ये बायोस्कोप जो कि हमें सिर्फ सूरजकुंड में ही देखने को मिलता है। अगेन एक और पॉटरी की शॉप थी, ये कढ़ाई वो 350 रुपीज़ की दे रही थी। कढ़ाई कैसे दे रहे हो? और एक नई चीज़ मैंने देखी थी, मिट्टी के जग थे, वो भी 350 रुपीज़। और ये जग है?
ये 350 और कढ़ाई के रेट अलग अलग थे, साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। कोई 250 की थी, कोई 350, कोई 450 की। और इसके आगे था बंचारी का डांस। लोग बहुत डांस कर रहे थे, नगाड़ा पार्टी या जो भी बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। बंचारी की नगाड़ा लिखा हुआ था कि बंचारी का नगाड़ा, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है वीकेंड में अगर हम जाते हैं तो बस भाग दौड़ होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी नहीं दिखता। और वीकेंड में अगर हम वीकडेज़ में हम जा रहे हैं तो सब कुछ ईजीली हम देख पाते हैं। बहुत कुछ था इस बार मेले में, बहुत ज़्यादा, बहुत नया, बहुत कुछ था। तो मैं एक पार्ट में तो मैं इसको कवर नहीं कर सकती, तो मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा था। एक और नई चीज़ जो मैंने देखी थी, सेल्फ़ी विद पीएम, यानी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फ़ी ले सकते हो। लोग ले भी रहे थे, लाइन लगी हुई थी, मैंने भी कोशिश करी, लेकिन इतनी रश लाइन में मैं नहीं जा पा रही थी। वीक डे में भी काफ़ी क्राउड था। मैंने पर थोड़ी सी कोशिश करी है कि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पर्सन पी, और नीचे जो फ्रेम है पीएम के अलग अलग फ्रेम थे, आप उनमें से कोई भी फ्रेम चूज़ कर सकते हो। ये मेन चौपाल के सामने अपना घर था। यहाँ पे आपको पगड़ी भी पहना रहे थे, पगड़ी भी आप पेमेंट करके पगड़ी भी पहन सकते हो अलग अलग स्टाइल में, जो आप अपनी तरह से चूज़ कर सकते हो। ये वहाँ पे हरियाणा में जो खाट या पलंग होते हैं वो बिछे हुए थे। और ये देखिए कितनी जल्दी से फटाफट से 1 मिनट के अंदर तो उन्होंने पगड़ी पहना दी इस लेडी को। और काफ़ी सारे डिज़ाइन स्टाइल थे कि आपकी मनपसंद, आपको जो मन करता है उसी स्टाइल में आप पगड़ी पहन सकते हो। लाइक ये सारे उन्होंने डिस्प्ले करे हुए थे कि आपको जो चाहिए उस तरह की आप पहन सकते हो। ये कुछ सामान था हरियाणा, जैसे ड्रेस या कठपुतली वगैरह, ये भी सेल हो रहे थे अपना घर में। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन था ये बहुत बड़ा सा हुक्का, 5 या 6 नौ का, और ये बहुत बड़ा जाइन जो पलंग बोलते हैं वो था। ये सब मेन चौपाल के सामने है। ये देखिए, आगे भी बहुत कुछ है। आज कल्चरल कार्निवल भी निकल रहा था, यानी कि परेड निकल रही थी अलग अलग स्टेट के और अलग अलग कंट्रीज के लोगों की। वो भी बहुत अच्छी थी, वो मैं सेकंड वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होगा। ये देखिए धीरे धीरे डांसेस हो रहे थे। ये हरियाणा का अपना घर, जो कि साथ साथ थे दोनों। और ये एक चीज़ और मैंने नई देखी कि पहले हम देखते थे इंटरनेशनल जो हमारे स्टॉल लगे होते थे वो एक ही जगह होते थे सेंटर में, लेकिन अब अलग अलग दिए गए थे। यूएई का अलग था, रशिया का अलग था, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे कंट्री कवर करे। ये हरियाणा का मैप है और हरियाणा की फेमस पर्सनैलिटी, प्लस एक फील्ड दिखाया गया है, ट्रैक्टर था, हट थी, पूरा हरियाणा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें देखी। इस बार मेले में बहुत कुछ था, बहुत कुछ। ये एक सेल्फ़ी पॉइंट था, फरीदाबाद की छोरी, फरीदाबाद का छोरा, आई लव सूरज कुंड, इस तरह से कोटेशंस लिखे हुए थे, आप उनके साथ सेल्फ़ी ले सकते हैं। ये भी एक नया, काफ़ी कुछ इस बार नया बहुत था, और सच में मेला देखने लायक है। पर मैं बार बार यही कहूँगी कि वीकडेज में जाइए। ये एक बेडशीट राजस्थानी थी या गुजराती थी मुझे नहीं पता, पर इनके पास बेडशीट के बहुत अच्छा कलेक्शन था। और सबसे बड़ी बात है, जो ये रेट बोल रहे थे उसमें काफ़ी बार्गेनिंग भी कर रहे थे। मैं लेके आई हूँ, लेकिन मैं रेट्स रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि दीदी प्लीज़ मत करना, लेकिन बार्गेनिंग काफ़ी हो रही थी। और कपड़ा बहुत अच्छा था, साइज़ बेडशीट्स के बहुत बड़े थे। आगे भी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।